हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्ज़ाम होम। देखिए, लगातार जो क्या कहते हैं एक बार बातें कही जा रही हैं वीडियो री एग्ज़ाम के क्या कहते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर, तो उसकी वजह से मैं एक वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। वीडियो की जो वीडियो का जो री एग्ज़ाम हुआ है उसके जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है कितना नहीं जा सकता। देखिए, मैंने पहले भी इसका वीडियो बनाया, लेकिन क्या कहते हैं जब मैं वीडियो बनाया था 26 तारीख को इसका, तो मैंने उसी दिन का बनाया था जब क्या कहते हैं 26 तारीख वाले की दोनों शिफ्ट के वो लेकर मैंने बनाया था। तो अभी आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, आप समझ लीजिए इस बार कि क्या क्या इसमें कहा जा रहा है, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या अनुमानित है, क्या क्या संभावित है। मैं आपको पूरी जानकारी दे सकता हूँ क्या कहते हैं आज की इस वीडियो में। तो समझ लीजिए कि क्या क्या हुआ है और क्या क्या इसमें कितना कट ऑफ जा सकता है। देखिए, वीडियो एग्जाम जो आपका 26 और 27 जून को कराया गया उसमें कई चीज़ें थी। जैसे कि मान लीजिए 1953 पदों पर भर्ती थी, आवेदन कितना था, लगभग 14 लाख प्लस था, 14 लाख प्लस आवेदन था, लेकिन उपस्थिति कम से कम यही सिर्फ 5,14,000 कैंडिडेट की, 5,14,000 कैंडिडेट की उपस्थिति हुई, जिसमें से 65% अभ्यर्थी जो थे वो अब्सेंट हो गए, उन्होंने एग्जाम नहीं दिया। उसके भी कई कारण हैं। देखिए, एग्जाम न देने का कारण यही है, देखिए 5 साल पुरानी भर्ती थी, तो जब क्या कहते हैं जब 2018 में भर्ती आई थी उस समय कई वैकेंसी लगातार आई थी, करीब 90,000 के आसपास पुलिस की वैकेंसी थी, असिस्टेंट लोको पायलट रेलवे की वैकेंसी थी, ग्रुप डी की वैकेंसी थी। इसके बाद क्या कहते हैं रेलवे की नॉन टेक्निकल की भर्ती भी आई, ठीक है, एनटीपीसी की भर्ती आई, तो कई भर्तियां निकल गई और बहुत सी वैकेंसी निकल गई, तो उसमें बहुत लोगों को सिलेक्शन हो गया, बहुत लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी, ऐसा कई कारण था। तो ये एब्सेंट होने के सब कारण थे। अब मान लीजिए इस 5,14,000 कैंडिडेट ने जो एग्जाम दिया है उसमें भी सब सीरियस नहीं थे, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो जो सीरियस कैंडिडेट थे, जिनके क्या कहते हैं एक तरीके से अभी जो सर्वे चल रहा है, यूट्यूब पे सर्वे चल रहा है कि कहते हैं कितने नंबर तक उनके बन रहे हैं, तो उस हिसाब से आप कट ऑफ समझ लीजिए। देखिए, मैंने एक यूट्यूब का एक सर्वे उठाया है, लगभग 4,000 कैंडिडेट का सर्वे है वो, तो उसमें क्या किस हिसाब से कट ऑफ निकल के आ रहा है कितना समझ लीजिए। पहले समझ लीजिए कि क्या क्या कारण है कट ऑफ कम ज़्यादा होने के, क्या क्या कही जा रही है, नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से होगा ये भी समझ लीजिए। देखिए, जो शिफ्ट थी हिंदी, रीजनिंग और जीके आई थी इन कहते हैं इस एग्जाम में, जो 26 तारीख की पहली शिफ्ट थी, 26 तारीख की जो पहली शिफ्ट थी, ये लगातार ये बात कही जा रही है कि जो 26 तारीख की जो पहली शिफ्ट थी ये थोड़ी सरल थी, बाकी जो शिफ्टें हैं उनसे कहते हैं बहुत इजी थी। इसमें हिंदी रीजनिंग बहुत अच्छी आई थी, लेकिन भैया हिंदी रीजनिंग तो अच्छी आई थी, लेकिन जीके का जो लेवल था हार्ड था, बहुत हार्ड था। जीके आप समझ लीजिए पीसेस लेवल वाली जीके थी इसमें, जो आपका जीके जीएस जो पूछा गया था वो पीसेस लेवल से कम नहीं था, ठीक है। लेकिन बाकी शिफ्टों में भी खासकर 26 की सेकंड शिफ्ट ले लीजिए, 27 की फर्स्ट और सेकंड ले लीजिए, इसमें भी जीके का जो लेवल था वो अच्छा था, बहुत अच्छा था। लेकिन क्या कहते हैं जो अब देखिए क्या होता है, जब पहले दिन पहली शिफ्ट में एग्जाम होता है ना, तो कैंडिडेट को कोई आइडिया नहीं होता एग्जाम किस प्रकार का आएगा, सरल आएगा कठिन आएगा। तो आपने बहुत से एग्जाम में देखा होगा जो पहली शिफ्ट होती है वो थोड़ी सी नॉर्मल रहती है बाकी शिफ्टों की अपेक्षा, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं जो नॉर्मलाइजेशन होगा तो पहली शिफ्ट वालों के नंबर घट जाएंगे या नंबर उनके कम नॉर्मलाइजेशन में होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, उनको पता नहीं होता। अब जिसने 26 का शिफ्ट पेपर देखा है उसने बाद में उसको कहते हैं पेपर मिल ही जाता है कहीं ना कहीं से, ऑनलाइन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, या आसपास में कोई देने जाता है उसको मिल जाता है, उसको अंदाजा लग जाता है किस प्रकार से हमारा सेकंड दूसरे दिन जो एग्जाम है वो किस प्रकार से आएगा, तो उसको अंदाजा लग जाता है, ठीक है। तो सबको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, किसी की पहली बात नॉर्मलाइजेशन नंबर घटेंगे नहीं। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ जो नंबर है वो क्या कहते हैं घटेंगे नहीं। राइटिंग में मत जाइएगा, जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझिए। देखिए, बिल्कुल कट ऑफ बिल्कुल सटीक बता सकता हूँ मैं कि आप क्या कहते हैं कितना रह सकता है। इसके बाद क्या कहते हैं रीजनिंग जो थी 26 तारीख वाले में टाइम टेकन थी, लेकिन इतनी नहीं थी जितनी क्या कहते हैं अन्य क्या कहते हैं शिफ्टों में थी, इतनी रीजनिंग टाइम टेकन नहीं थी। तो उस हिसाब से भी आप समझ सकते हैं। अब क्या कहते हैं जो आपके कहते हैं ये वाला जो पोर्शन रीजनिंग भी टाइम टेकन नहीं थी। अब देखिए, कोई अगर क्या कहते हैं रीजनिंग में कम नंबर ला रहा है तो ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो दूसरा कैंडिडेट पेपर दे रहा है वो भी टाइम ज़्यादा लेगा, ऐसा नहीं है भैया। अगर आप 50 में आप कहते हैं अगर 35 क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो तो दूसरा जरूरी नहीं कि 35 ही अटेंड करे, वो ज़्यादा करेगा। तो जो रीजनिंग ये है वही एक कारण बनेगी आपके कहते हैं कट ऑफ को डिसाइड करने का। बाकी जीएस तो सभी में एक तरीके से कठिन थी, किसी में नॉर्मल नहीं थी। अब समझ लेते हैं कट ऑफ कितनी जा सकती है। अच्छा, एक चीज़ और है, जो 2-3 चीज़ें और हुई। एक तो उपस्थिति कम रही, ये भी क्या कहते हैं कारण बनता है कि जो आपकी जो भर्ती है वो एक तरीके निष्पक्ष रहेगी। दूसरा क्या कहते हैं एक तो धांधली कम हुई, बस हाँ 100-200 कैंडिडेट पकड़े जरूर गए हैं,
100-200 के आसपास लोग मिले जरूर हैं सॉल्वर। बिहार के सॉल्वर थे, बिहार के आसपास के सॉल्वर थे, कुछ यूपी के भी थे, लेकिन वो भी एक तरीके से नज़रों में है तो उनका कैंसिल ही किया जाएगा उनका एग्ज़ाम। उससे हमारा दोबारा से तिबारा से एग्ज़ाम, दोबारा तो हो ही चुका, तिबारा से एग्ज़ाम नहीं होगा, ये चीज़ कन्फर्म मान लीजिए। अब समझते हैं अच्छे स्टूडेंट सब नहीं थे, जिन्होंने 5,14,000 कैंडिडेट ने लगभग एग्जाम दिया है, सब अच्छे नहीं थे। ये आप मान सकते हैं कि लगभग 70 से 80 हज़ार जो कैंडिडेट थे वो बहुत सीरियस थे इस भर्ती को लेकर, इस क्या कहते हैं इस वैकेंसी को लेकर कि हाँ इसमें मुझे नौकरी लेनी है। तो अब अगर आप 1953 पदों को अगर 5,14,000 से भाग दोगे तो लगभग 250 निकलेगा। मतलब 250 कैंडिडेट पर, जो 250 कैंडिडेट पर एक बच्चा सेलेक्ट होगा, 250 कैंडिडेट पर एक स्टूडेंट सेलेक्ट होगा, एक कैंडिडेट सेलेक्ट होगा। तो अब कहते हैं कट ऑफ देख लीजिए, मेन कट ऑफ देख लीजिए। देखिए जब 2018 में वैकेंसी आई थी, 2018 की जो वैकेंसी थी उसमें जब पेपर हुआ था उसमें बहुत धांधली भी हुई, इसी वजह से वो पेपर क्या कहते हैं जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल किया गया। तो अब उसकी जो कट ऑफ गई थी, खासकर जनरल कैटेगरी की चीज़ जो थी वो 211 गई थी 300 में। इसके बाद क्या कहते हैं ओबीसी की 205 गई थी, एससी की 185 गई थी, एसटी की 168 गई थी और फीमेल की गई थी 198। अब लेकिन जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ है, देखिए इसमें एग्ज़ाम भी कठिन नहीं आया 2018 की अपेक्षा, एग्ज़ाम बहुत सरल था। 2018 में जो रीजनिंग आई थी बहुत टफ आई थी, मतलब एक लेवल के बाहर की रीजनिंग थी। बहुत लोगों ने रीजनिंग की वजह से उनका एग्ज़ाम ख़राब हुआ था, लेकिन यह इस वाली भर्ती में नहीं है। तो अब आज सीधे आप सीधा इस कट ऑफ को समझ लीजिए कितनी आपकी कट ऑफ जा सकती है। गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, लाइट नहीं आ रही है, तो मुझे क्या कहते हैं बिना पंखा की वीडियो बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो अभी देखिए जनरल कैटेगरी की मैं कट ऑफ लिख दे रहा हूँ, इतनी लगभग इतनी ही जाएगी आपकी नॉर्मलाइजेशन को मिला के। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आप ये समझ लीजिए अगर चारों शिफ्टों को अगर एक तरीके अनुमानित रख लिया जाए तो 197 से आपकी 212, 197 से 212 के बीच में रह सकती है। नॉर्मलाइजेशन को लगा के मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन सब में होगा, सबके नंबर बढ़ेंगे ही नॉर्मलाइजेशन में, तो उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। 197 से 212 ये जनरल की भी मान ले, ये यही रख सकते हैं, और ओबीसी की भी यही। आपने यूपीएससी की परीक्षाओं में देखा होगा जनरल और ओबीसी की मेरिट बिल्कुल कहते हैं बहुत सी परीक्षाओं में बिल्कुल सेम गई, तो इसमें भी बिल्कुल सेम ही देखने को मिल रहा है, इसमें भी सेम ही देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ जब 2018 में हुआ तो तब जरूर डिफरेंस था, लेकिन इस बार लगभग सेम देखने को मिल रहा है। हाँ जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अभी जो है एक तरीके से बिल्कुल सेम देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से कैंडिडेट की उपस्थिति है उस हिसाब से अगर कट ऑफ की हम बात करें तो अब आगे बात कर लेते हैं एससी की बात कर लेते हैं। एससी के लिए जो कट ऑफ आपकी रहेगी वो करीब 187 से 205 के बीच में, यही आपकी रहेगी। 187 से 205 जितने भी कैंडिडेट हैं 187 205 वाले अगर एससी के लिए हैं तो तैयार रहें, उनका कहते हैं एक तरीके से उनका पूरा मौका है कि कहते हैं आपको कहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको मौका मिलेगा। फाइनल में नाम आएगा कि नहीं वो तो अलग की बात है, लेकिन हाँ डीबी में आपको मौका मिलेगा। और एसटी की बात कर लेते हैं, एसटी की भी इतनी ही रख सकते हैं 205, तो इधर हाईएस्ट रख ही सकते हैं 205, इधर जरूर कम कर सकते हैं 283 के आसपास की, ठीक है। फीमेल की बात कर लेते हैं, फीमेल की 192 से 205 के बीच में। देखिए ये एक तरीके से मेरे द्वारा अनुमानित कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वीडियो री एग्जाम भर्ती को लेकर। इतनी ही कट ऑफ आपकी जा सकती है, इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगी, कम ही जाएगी, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। जिस हिसाब से भर्ती हुई है, जिस हिसाब से एग्ज़ाम हुआ है, इसका एग्ज़ाम बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हुआ है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भर्ती इस बार जरूर पूरी होगी और बहुत ही जल्द आपकी शायद हो सकता है सितंबर माह के आसपास आपका जो रिजल्ट है वीडियो एग्जाम भर्ती का वो आ जाए, ठीक है। तो ये मेरा एक तरीके से मेरा पूरा अनुमानित था एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर, वीडियो एग्जाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। तो एक तरीके से लगा तो जो कमेंट आ रहे थे उसका पूरा जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर और भी कोई कन्फ्यूजन हो किसी चीज़ को लेकर तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका कमेंट में ही आपको आंसर दे दूंगा। फिलहाल के लिए अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।